राधे राधे। गीता के पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में और डिटेल में बताते हैं, एक तरह से पूरा रिवीजन कराते हैं। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने श्री कृष्ण से बार बार पूछा कि हे केशव, आप अपना असली रूप मुझे दिखाइए, आपका असली रूप मुझे दिखाइए। लेकिन श्री कृष्ण अपने बारे में बताते रहे इस पूरे चैप्टर में कि वो कौन है, वो किस तरह से इस पूरे यूनिवर्स में रहते हैं, वो किस तरह से इस दुनिया के हर एक एक पार्टिकल में है, वो किस तरह से ये पूरी दुनिया उनसे निकली है और पूरी दुनिया उनमें वापस चली जाएगी, किस तरह से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इस 11वें अध्याय को मैं बहुत खास मानता हूँ। खास इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ही भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना पड़ गया, विश्व रूप दिखाना पड़ गया? वो जो कभी किसी को नहीं दिखाया वो अर्जुन को दिखाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब तक तो शांति से पूरा उपदेश दिए रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? इसके बाद अर्जुन कहते हैं, मदानुग्रहय परमम गुह्य अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्त्वेना मोहयम विगतो मम। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ले कि जब तक उसके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए, जब तक उसके मन में एक भी सवाल ना बचे, तब तक वो अपने टीचर से सवाल पूछता रहे। और असली टीचर भी वही होता है जो अपने स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर होने तक उसके साथ रहे, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहे, उसके सभी सवालों का जवाब देता रहे। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के सभी जवाब दिए जा रहे हैं। ये अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपने अब तक जो कुछ भी मुझे बताया ये बहुत ही नसीब से सुनने को मिलता है, ये सबके नसीब में भी नहीं होता। अब देखिए, आप गीता का ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप पहले तो खुद को लकी समझिए कि आप गीता का वीडियो देख रहे हो। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सोच सोच के रह जाते हैं कि वो कभी गीता पढ़ेंगे या सुनेंगे, बस सोचने में ही रह जाते हैं। एटलीस्ट आप गीता सुन तो रहे हो। उसी तरह अर्जुन भी कहते हैं कि आप जो ये गीता का ज्ञान मुझे दे रहे हो ये सबके नसीब में नहीं होता, बहुत कम लोग को मिलता है। गीता का ये जो ज्ञान, ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान आप मुझे दे रहे हो, ये दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोलने वाला है। हे केशव, आपने अब तक मुझे जो जो बताया ये बड़ी मेहनत से किसी को जानने मिलता है। अब केशव, मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूँ। आपका असली रूप क्या है, आप मुझे वो रूप बताइए। मैंने पिछले अध्यायों में, मतलब अध्याय 1 से लेके 10 तक, आपको मैंने कई बार ये बात कही है कि आप श्री कृष्ण से जो कुछ भी मांगेंगे श्री कृष्ण आपको वो ज़रूर देंगे। यहाँ पे अर्जुन के मन में किसी तरह की लालच या किसी तरह की बुरी भावना नहीं है। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, वो रूप जो किसी ने इस दुनिया में नहीं देखा है। और अभी ये 11th चैप्टर चल रहा है, अभी और 7 चैप्टर बचे हुए हैं। मतलब 7 चैप्टर के लिए अर्जुन को अलर्ट मोड पे रखना ज़रूरी है। कोई भी हम नॉलेज लेते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, तो हमें अलर्ट और कंसंट्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलर्ट मोड पे नहीं रहेंगे लेक्चर्स के समय में, तो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं। उसी तरह यहाँ पे अर्जुन के दिमाग में सारी बातें घुसे, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अलर्ट मोड पे रखना चाहते हैं। और कृष्ण समझ चुके हैं कि अब वो सही समय आ चुका है कि अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया जाए। आज तक आपने श्री कृष्ण को गाय चराते हुए देखा होगा, बांसुरी बजाते देखा होगा, गोपियों के साथ मस्ती करते देखा होगा, रास लीला करते देखा होगा, राधा रानी के साथ देखा होगा, माखन खाते देखा होगा, कंस को मारते हुए देखा होगा, कालिया नाग पर देखा होगा, आपने कृष्ण को गीता का उपदेश देते देखा होगा। लेकिन आज पहली ही बार इस दुनिया में कोई कृष्ण का विराट रूप देखने वाला है, वो रूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें अपना रूप दिखाने जा रहा हूं वो काफी स्पिरिचुअल है, काफी अलौकिक है, काफी दिव्य है। उसे तुमसे पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। आज तुम मेरे सभी रूपों को देखोगे। तुमने जो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तुम मेरे उन रूपों को देखोगे। इस दुनिया में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, किसी ने इमेजिन तक नहीं की होगी, मैं वैसा दिखूंगा आज। अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, मतलब इस दुनिया में जितने भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, सबके मालिक एक हैं, श्री कृष्णा। और श्री कृष्ण सबके अंदर है, सब श्री कृष्ण के अंदर है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें स्टेबल हैं और जो चीज़ें अनस्टेबल हैं, वो आज तुम सब मेरे अंदर ही देखोगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। कृष्ण जिस रूप की बात कर रहे हैं उस रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा, और उस रूप को नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी ये जो आंखें हैं ये हमें नेचर ने दी है, और खुद नेचर ने ही श्री कृष्ण के उस रूप को नहीं देखा था, तो भला हम कैसे देख पाएंगे? तो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं
कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल आंखें देने जा रहा हूँ, वो दिव्य आंखें देने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम मेरे उस रूप को देख सकोगे और मेरे उस तेज को, मेरे उस ग्लो को तुम सहन कर पाओगे। अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक जितनी भी बातें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रही है, वहाँ महल में संजय धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या बातें हो रही हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ संजय भी सुन रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं। अब संजय आगे की बात बताना शुरू करते हैं कि विराट रूप कैसा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने वो आंखें दे दी जिससे वो विराट रूप को देख सके। श्री कृष्ण किसी विराट रूप के बारे में बात कर रहे हैं। अब उस विराट रूप को देखिए। अब उस विराट रूप आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। मैं चाहता हूँ उस विराट रूप को सुनते समय आप सिर्फ उसको सुनना मत, उसे ध्यान से सुनना और उसे अपने आंखों के आगे इमेजिन करने की कोशिश भी करना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे धृतराष्ट्र महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा दिया। हजारों आंखें, हजारों हाथ और हजारों मुंह वाले श्री कृष्ण का ये रूप बहुत ही शॉकिंग है। हर तरफ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अपने हजारों हाथों में हजारों अलग तरह के हथियार लिए श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कृष्ण के अंदर आज पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं, शिव दिख रहे हैं। कृष्ण में ही दिखाई दे रहे हैं सब कुछ। पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल चुकी है। कृष्ण इतना ग्लो कर रहे हैं कि आज अगर आसमान में एक साथ हजारों सूरज आ जाएं, वो सब के सब श्री कृष्ण के तेज के आगे, श्री कृष्ण के ग्लो के आगे फीके पड़ जाएंगे। तब अर्जुन ने डर के मारे हाथ जोड़ लिया और पूरे प्योर इमोशंस के साथ कृष्ण को देख रहा है। संजय कहते हैं कि मैं हर तरफ से केवल कृष्ण को ही देख रहा हूँ। चारों तरफ इस यूनिवर्स में केवल कृष्ण ही कृष्ण है और मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ। श्री कृष्ण के हजारों हाथ हैं। अपने सभी रूप में श्री कृष्ण ने मुकुट पहना हुआ है, अलग अलग तरह के रूप में। और इन रूपों की शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये कोई समझ ही नहीं सकता। सभी देवता कृष्ण के अंदर एंटर किए जा रहे हैं और सारे के सारे डर के मारे श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। हजारों ऋषि श्री कृष्ण को देखकर खुश हो रहे हैं और पूरी दुनिया का भला हो ऐसा कह रहे हैं। आसमान से धरती तक जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब आज श्री कृष्ण के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। दुर्योधन और उसके साथ साथ जितने भी राजा श्री अर्जुन के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, वो सब के सब श्री कृष्ण के अंदर एंटर किए जा रहे हैं और कृष्ण उन्हें अपने दांतों से चबाए जा रहे हैं। यही हाल जितने भी वॉरियर्स हैं उन सब का भी हो रहा है। सब के सब श्री कृष्ण के अंदर ही एंटर किए जा रहे हैं। अभी आपने एक बात पर ध्यान दिया कि आज अगर आसमान में एक साथ हजारों सूरज भी आ जाएं तो वो सबके सब श्री कृष्ण के तेज के आगे फीके पड़ जाएंगे। आप कहते हो ना कि हम कृष्ण को क्यों नहीं देख सकते हैं। आप सूरज को नहीं देख सकते हो तो उसे बनाने वाले को किस तरह देख पाओगे यार। कृष्ण को महसूस किया जाता है। कृष्ण को अपने आसपास महसूस करना, अपने अंदर ही देखना ही असल स्पिरिचुअलिटी है। इसे ही तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आप उन्हें कहाँ ढूंढने जा रहे हो इस दुनिया में, वो आपके अंदर ही हैं। आज अर्जुन के अंदर मिक्स्ड इमोशन है। कई सारे इमोशंस अर्जुन के अंदर आज एक साथ आ रहे हैं। अर्जुन एक तरफ बहुत खुश भी हैं और दूसरी तरफ बहुत डरे हुए भी हैं, घबराए हुए। उनके हाथ पांव फिर से कांपने लगे हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि वो जिस रूप को देख रहे हैं, जिस विराट रूप को देख रहे हैं, वो उनके पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा था और आगे कौन देख पाएगा ये अर्जुन भी नहीं जानते थे। तो वो खुश तो बहुत थे कि उन्हें वो विराट रूप देखने मिल गया। वो किसी को नहीं देखने मिला, वो देखने मिल गया। और डरे हुए इसलिए थे क्योंकि कृष्ण के अंदर दुनिया का स्टार्ट भी दिख रहा था और दुनिया का एंड भी दिख रहा था। कंस्ट्रक्शन भी कृष्ण के अंदर दिख रहा था और डिस्ट्रक्शन भी कृष्ण के अंदर ही दिख रहा था। जब डिस्ट्रक्शन दिख रहा था, डिस्ट्रक्शन देख के कोई भी डर जाएगा। तो कृष्ण के इस भयानक रूप को, इस बहुत बड़े रूप को देखकर अर्जुन डरे हुए, हाथ कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और बोले, हे केशव, मैं आपके नेचर को जानना चाहता हूँ। हे विराट रूप वाले केशव, मैं आपके नेचर को जानना चाहता हूँ। अब तक तो ये लग रहा था कि कृष्ण का ये विराट रूप देखने के बाद अर्जुन के अंदर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो और सवाल इंक्रीज हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ। आज इस रणभूमि में जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी महायोद्धा खड़े हैं, सबका मरना मैंने पहले ही तय कर दिया है।
तुम बस मीडियम हो। काम तो मेरा है, तुम बस मीडियम हो। अब अगर तुम ये लड़ाई लड़ो या ना लड़ो, यहाँ इस रणभूमि में जितने भी लोग खड़े हैं सबका मरना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस रणभूमि में जो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, जितने भी दुर्योधन है, कौरव हैं, इन सबका मरना तय है। अर्जुन की हालत क्या थी? अर्जुन इमोशंस में बह गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों पे हथियार कैसे उठाऊं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि आज इन सबका मरना तो तय है। तुम अगर ये लड़ाई लड़ो या ना लड़ो, लेकिन इन सबको तो मरना ही है। मैं इनको पहले मार चुका हूं, तुम बस मीडियम हो इनके शरीर को खत्म करने के लिए। मैं मृत्यु हूं और आज मुझसे कोई नहीं बच सकता। 16 जुलाई 1945 को इस दुनिया में पहली बार एटम बॉम्ब का टेस्ट किया गया। जब इस एटम बॉम्ब का टेस्ट किया गया था तो उस एटम बॉम्ब का जहां पे टेस्ट हो रहा था, वहां के लेबोरेटरी डायरेक्टर थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस एटम बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद में एक मशरूम क्लाउड को देखा जो 40,000 फीट की ऊंचाई तक था। एक इंटरव्यू में उनसे इसी बारे में सवाल किया गया। जब उनसे इसी बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि नाउ आई हैव बिकम डेथ, the destroyer of the worlds. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. एक्चुअली रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया गीता का यही श्लोक उस इंटरव्यू में कोट किया था, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। मैं मृत्यु बन चुका हूं और आज मुझसे कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण के इस विराट रूप का जो डिस्ट्रक्टिव साइड है उसे देखकर अर्जुन काफ़ी डर गए थे। उस डरे हुए अर्जुन ने ही कांपते हुए हाथ जोड़ लिए अपने और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, इस दुनिया में हर इंसान के मन में क्या चल रहा है वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो भी आप थे, जब आज इस दुनिया में सब कुछ है तो भी आप ही हो, और इस दुनिया में जब कुछ नहीं रहेगा तो आप ही रहोगे। हर तरफ केवल आप ही आप हो और आपके सिवा और कोई नहीं। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे केशव, बचपन से लेके अब तक मैं आप ही के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। मैंने कभी आपको कृष्ण कह के बुलाया, कभी सखा कह के बुलाया, कभी दोस्त कह के बुलाया, कभी यादव कह के बुलाया। हे कृष्ण, बचपन से लेके अब तक अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से बचपन से ले से अब तक जो कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। यही काम हमें भी करना है। अगर कभी आपने किसी को जाने अनजाने रूडली बिहेव कर दिया हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, कृष्ण से माफ़ी मांगिए और देखिएगा आप बहुत हल्का महसूस करोगे, बहुत लाइट महसूस करोगे। अब यहाँ भले ही अर्जुन डरे हुए हैं, लेकिन उस डरे हुए मूड में भी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। जो आपका विष्णु रूप है, मैं उस विष्णु रूप को भी देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें अपना विष्णु रूप भी दिखाऊंगा, तुम्हें मैं चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप यानी भगवान विष्णु का रूप भी अर्जुन को दिखाया। अर्जुन डरे हुए थे तो विष्णु जी ने उन्हें काम डाउन करना शुरू किया कि अर्जुन तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अर्जुन शांत हो गए तो विष्णु जी बोले कि हे अर्जुन, तुम एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो तुम मेरे इस रूप को देख रहे हो उसे कोई नहीं देख सकता। इस रूप को सिर्फ वही देख सकता है जिसके मन में कोई गलत भावना ना हो, जो अटैचमेंट किसी से ना हो, जो किसी लालच में ना हो, जिसके मन में स्वार्थ ना हो, बस वही मेरे इस रूप को देख सकता है। लोग इस दुनिया में हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं इस उम्मीद में कि कभी उन्हें मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन होंगे। वो लोग गलत कर रहे हैं। मेरे इस रूप के दर्शन सिर्फ वही कर सकता है जिसके मन शांत हो, जो अपना हर काम करते वक्त सिर्फ मुझे याद रखता है और अपना हर काम पूरे डेडिकेशन के साथ करता है, वो ही मुझे इस रूप में देख सकता है। अर्जुन, तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है, बस इसीलिए तुम मेरे इस रूप को देख पा रहे हो। दोस्तों, ये जो 11 चैप्टर हमने अब तक देखा, ये 11 चैप्टर काफ़ी स्पिरिचुअल भी है और काफ़ी शॉकिंग भी है। एक तरफ हमने कंस्ट्रक्शन को देखा तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन को भी देखा। हमने ये भी देखा कि श्री कृष्ण का अनंत है, उनका कोई एंड नहीं है, ना कोई उनका स्टार्ट है, और उसे जानने की हमारी हिम्मत भी नहीं है, उसे कोई जान भी नहीं सकता। अर्जुन तक नहीं देख पाए, हम क्या देख पाएंगे।
अर्जुन को तो विराट रूप भी देखने मिल गया, हमारी तो ताकत उतनी भी नहीं है कि उनके विराट रूप को देख सकें। हम बस श्री कृष्ण को अपने आसपास और अपने दिल में महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और यही असल स्पिरिचुअलिटी, अपना हर काम करते वक्त श्री कृष्ण को याद करना, यही असल स्पिरिचुअलिटी है। और यही गीता भी कह रही है। जब आप इस तरह से फॉलो करेंगे तब आपका मन भी शांत रहेगा और आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो उसमें आपकी कृष्ण मदद करेंगे। और आपकी जब कृष्ण मदद कर देंगे तो आपका वो काम अच्छी तरह होगा ही होगा। अब चाहे कितनी भी आपके अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ जाए आपके सामने, लेकिन आप उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी कर लोगे, क्योंकि आपके मन में श्री कृष्ण है, आपके अंदर श्री कृष्ण है, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो ना, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो लाइक कर दो और प्लीज़ कम से कम 5 लोगों से वीडियो को शेयर कर दो। राधे राधे।